नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। सबको अवगत होगा कि लोकसभा चुनाव का महासमर जो है वो शुरू हो चुका है और लगभग हर दल के नेता जो हैं क्षेत्र में निकलकर अपनी उपलब्धियों को गिनाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष के नेता की यदि बात की जाए तो वर्तमान सरकार के ऊपर वो प्रहार करने से भी चूक नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में यदि बात किया जाए चंदौली जनपद की, चंदौली संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो चंदौली संसदीय क्षेत्र में भी राजनीतिक सरगर्मी देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक गर्म जोशो खरोश से देखी जा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी पंकज जी उपस्थित हैं। हालांकि पंकज जी राजनीतिक मामलों की अच्छी समझ रखते हैं, तो हम इनसे ही सीधे तौर पे जानना चाहेंगे। पंकज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार चंदौली जनपद के विकास की बातें होती रहती हैं, यह विकास कितना हद तक सत्य है? अभी वर्तमान की यदि बात की जाए तो यहाँ के सांसद जो महेंद्र नाथ पांडे हैं, उन्होंने बहुउद्देशीय हब बनाने के लिए जिक्र किया था और काफ़ी उसको प्रोत्साहन भी मिला था। प्रोत्साहन इस मामले में ताकि उसको पेपर कटिंग और अन्य मीडिया कवरेज ने काफ़ी हद तक प्रसारित किया था। आपको क्या लगता है कि बहुउद्देशीय हब बनाने से चंदौली कितना विकसित होगा? देखिए विश्वजीत जी, बहुउद्देशीय हब की जो बात हो रही है, तमाम अखबारों में निकले हम सोशल मीडिया पर देखे कि चंदौली के लोग ज़बरदस्त तरीके से चंदौली सांसद को ट्रोल कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर। इसलिए कि महेंद्र नाथ पांडे विगत 9 साल से चंदौली के सांसद हैं। पिछले बार जब चुनाव था 2019 का, तो उसके पहले 18 में वो ट्रामा सेंटर का एक छलावा लेकर आए थे और कहीं न कहीं छलावा ही रह गया आज तक जमीन पर। उसी तरह ये 2024 के पहले 2023 में एक बहुउद्देशीय हब का चर्चा शुरू कर दिए हैं। मैं सोशल मीडिया पर एक तमाम लोगों के विचारों को देखा इस बारे में। मुझे एक बहुत ज़बरदस्त विचार आया। एक पत्रकार हैं, उन्होंने एकदम खुल कर लिखा कि चंदौली में विकास पुरुष तो जो होना था वो हो गए हैं, लेकिन ये जो तथाकथित विकास पुरुष बन चुके हैं सांसद चंदौली के, ये ठीक चुनाव के पहले इनको चंदौली का विकास याद आता है। इसको लेकर ये बहुउद्देशीय हब लेकर आए हैं। कहना यही चाहते हैं कि वो चंदौली का विकास कर चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये भी एक छलावा ही साबित होने वाला है। तथाकथित विकास पुरुष कहने की बात तो बाद की होगी, लेकिन यदि कहा जाए तो वर्तमान के सांसद के ऊपर जो भारी उद्योग मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप जनता लगाती रहती है, लेकिन उनके ऑप्शन में भी यदि देखा जाए तो पूर्व में भी लोग यहाँ विधायक रहे और सांसद रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि कहा जाता है कि यदि वही अगर नींव अच्छा रखे होते तो आज चंदौली विकसित होता। आपको क्या लगता है? देखिए, पंडित जी के बाद चंदौली के विकास को कोई सुध ही नहीं लिया है। हम चाहे बात कर लें भारतीय जनता पार्टी के लगातार 3 बार से सांसद रहे आनंद रत्न मौर्य, उनके कार्यकाल में भी चंदौली ठगा गया। उसके बाद रामकिशुन यादव हुए सपा से, बसपा से कैलाश नाथ यादव हुए, जवाहरलाल जायसवाल भी सपा से सांसद हुए। कोई भी चंदौली के विकास को सुध ही नहीं लिया। लगातार 2 बार से, लेकिन कोई उतने बड़े पद पर भी नहीं था। सवाल महेंद्र नाथ पांडे पर इसलिए उठता है कि महेंद्र नाथ पांडे का कद केंद्र में बहुत ऊंचा है। वो मंत्री हैं, न रामकिशुन मंत्री थे, न कैलाश नाथ यादव मंत्री थे, न आनंद रत्न मौर्य मंत्री थे, न जवाहर जायसवाल मंत्री थे। लेकिन कम से कम चंदौली की जनता को सुकून मिलता है कि चंदौली की आवाज़ रामकिशुन यादव देखिए संसद में उठाते थे, लेकिन हमारे वर्तमान सांसद संसद में दिखाई देते हैं सोते हुए। उनका अक्सर फोटो वायरल हो जाता है कि पांडे जी संसद में सो रहे हैं। चुनाव के पहले वो बहुउद्देशीय हब, कभी ट्रामा सेंटर, ये सब लेकर आते रहते हैं। कहने को तो भाजपा के लोग कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, लेकिन भाजपा के ही लोग इतर हटकर जब कैमरा नहीं होता है भाजपा के लोग, तो कहते हैं कि एक्चुअल में गंगा को धरती पर लाने का टेंडर तो भगीरथ को मिला था, लेकिन पांडे जी लेकर ही आए हैं उनको। गंगा जी कहीं तक न कहीं बनारस से निकलकर गाजीपुर बलिया जा रही थी, चंदौली में तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन पांडे जी ने हाथ पैर उनका पकड़ कर कहा नहीं, आपको चंदौली से होकर बहना होगा। और चंदौली में विकास की गंगा पांडे जी बहा रहे हैं। अब विकास की गंगा चानिया और बलुआ में ही नहीं बह रहा है, दानापुर में ही नहीं बह रहा है, ये चंदौली नगर की हर गलियों में विकास की गंगा बह रही है। आप चंदौली नगर की गलियां घूम लीजिए, हर गलियों में नापदान का पानी रोड पर बह रहा है। वही है विकास, वही विकास
विकास की गंगा है। आप किसके लिए विकास कर रहे हैं? बहुउद्देशीय हब किसके लिए बना रहे हैं? चंदौली की जनता का सवाल है। चंदौली की जनता कह रही है कि वो प्रवेश द्वार बना रहे हैं, बोध गया वालों से आने के लिए, मतलब पर्यटन बाहरी लोगों के दिखाने के लिए विकास कर रहे हैं, जबकि मूलभूत सुविधाएं चंदौली की आम जनमानस एकदम इससे महरूम है। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। चूंकि 9 साल से हैं पांडे जी, तो सवाल इन पर ही उठेगा। सवाल जो सत्ता में होता है, जाहिर सी बात है कि उसी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बहुउद्देशीय हब का जो प्रोजेक्ट वो लाना चाहते हैं, उसमें क्या नुकसान है? वो तो कह ही रहे हैं कि इसको हाईटेक बनाया जाए। जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे पूर्वोत्तर बिहार को जोड़ने का काम करता है सैयद राजा आपको, और वहाँ से बहुत तीर्थयात्री भी जाते हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग भी पिंडदान वगैरह करने के लिए जाते हैं। तो वो एक पर्यटन स्थल के तौर पे इसको अगर द्वार बना रहे हैं, प्रवेश द्वार बना रहे हैं, तो इसमें कहाँ किस हद तक गलत है? सवाल ये उठता है कि अगर वास्तव में ये सारी चीज़ें धरातल पे आ जाएं तो कहीं ना कहीं चंदौली का विकास हो सकता है। आएगा कि नहीं आएगा, इस सवाल खड़ा होता है। आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि ये धरातल पर आ जाए। देखिए, भाजपा के ही विधायक हैं सुशील सिंह, सैयद राजा के। मनोज सिंह डब्लू ने कहते रह गए, सपा के विधायक थे, कहते रह गए कि मेडिकल कॉलेज कहीं मतलब कि यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। भाजपा की गवर्नमेंट आती है, सुशील सिंह योगी जी से मिलकर चाहे जैसे भी एक मतलब निश्चित स्थान कर उसका मतलब न केवल शिलान्यास कराया, कंस्ट्रक्शन का काम कराया। मनोज सिंह डब्लू सपा के विधायक थे। सैयद राजा में राजकीय डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए, जिसमें BA BCom और BSc तीनों की पढ़ाई होनी थी, उसको डब्लू उसकी बात करते रहे। उसको भी सुशील सिंह लाने का काम किए और उस समय से बनकर तैयार कर दिए। आज मतलब राजकीय डिग्री कॉलेज में बालिकाएं पढ़ती हैं, शिक्षा का कार्य शुरू हुआ है और रिकॉर्ड समय में चंदौली मेडिकल कॉलेज भी मतलब हमें लगता है कि चालू हो जाएगा। तो यही तो बात है कि मतलब कि कहने की बात और होती है। हमारे विकास पुरुष जी जो हैं यहाँ के, जो चंदौली के, वो कहते हैं चुनाव के पहले, वो धरातल पर आ जाए तब तो बहुत बढ़िया है। आता नहीं ना है, ये तो चुनावी जुमला है। बहुउद्देशीय हब से यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हो जाता है, पर्यटन बढ़ जाता है, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये एक जुमला से अधिक मुझे नहीं लगता। देखिए, करने वाले भाजपा के ही विधायक हैं, किए हैं। आपके मुगलसराय विधानसभा है, आप भाजपा के इसके पूर्व की विधायक साधना सिंह रही हों, चाहे वर्तमान विधायक रमेश जायसवाल, ये भी मतलब कि जुमलेबाजी में ही समय गंवा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ चंदौली को मिला नहीं है। मुगलसराय विधानसभा की बात किया जाए, सैयद राजा विधानसभा में सुशील सिंह ने काम किया है। हालांकि आपने अभी जवाब में सपा के नेता मनोज सिंह डब्लू का जिक्र किया, जो यहाँ पूर्व में विधायक रह चुके हैं। सोशल मीडिया पे जो भी इस समय वो चला रहे हैं, नारा बुलंद कर रहे हैं 9 साल चंदौली बदहाल, और उसमें जगह जगह जा रहे हैं और बदहाली को दिखा रहे हैं। वर्तमान सरकार के ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। उसी सोशल मीडिया के कमेंट में कुछ ऐसे भी कमेंट आते हैं कि ये चुनावी मेढक हैं, चुनाव के समय ही निकल कर के सामने आते हैं। तो आखिर जनता किस पे भरोसा करे? एक तरफ महेंद्र नाथ पांडे ने भी कुछ नहीं किया, तथाकथित विकास पुरुष आप उनको करार दे रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। दूसरी तरफ मनोज सिंह डब्लू के ऊपर भी यदि देखा जाए, वर्तमान में वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं चंदौली में आवाज़ उठाने को लेकर के। हालांकि सपा की गुटबाजी जग जाहिर है, सपा में गुटबाजी है। शायद यही कारण है कि वो उनका आंदोलन जो है अभी तक हमें लग रहा है कि उतना तीव्र गति नहीं पकड़ पा रहा है जितना पकड़ना चाहिए। तो जनता किस पे भरोसा करे? एक तरफ मनोज सिंह डब्लू के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को भी जनता करे कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या किया था। आप दूसरे के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनका कार्यकाल बेहतर था या जो आरोप लगा रहे हैं वही सत्य साबित है? देखिए, आपने कहा कि जनता किस पर विश्वास करे, तो चंदौली की जनता आप समझ लीजिए कि नेतृत्व विहीन है। हमारे सांसद जो हैं वो गाजीपुर से संबंध रखते हैं। सैयद राजा विधायक सुशील सिंह जी, इनका भी मतलब कि उधर कपसेटी साइड से संबंध है। बाहर से ही आकर मतलब यहाँ अपनी हालांकि लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। तो चंदौली का लोकल कोई भी नेता चंदौली का नेतृत्व नहीं कर रहा है। जिसको ये ही नहीं पता है कि GT रोड के दक्षिण साइड से जल निकासी की व्यवस्था होगी, तब वो मतलब कि उत्तर साइड के रायल ताल में जाकर निकलेगा, तब मतलब कि पूरा दक्षिण साइड के किसान खेती कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना आती है, हाईवे बनते हैं।
हाईवे से कितना अंदर से पानी निकलना चाहिए, हाईवे पिलर पर बनना चाहिए कि डिवाइडर के साथ, यहाँ आवाज़ उठाने वाला कोई नेता पिछले 25-30 साल से कोई है ही नहीं कि जिसको चंदौली की जनता विश्वास करे कि नहीं ये हमारी आवाज़ उठाएगी। आप देखिए चंदौली बाज़ार 2 भागों में बँट चुका है, उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बँट चुका है। और चंदौली में जो जल निकासी की व्यवस्था की गई है वो मतलब कि हाईवे का निर्माण ऐसा हुआ है कि दक्षिण के किसान कम से कम आज के डेट में 500 बीघे के काश्तकार खेती न करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और धीरे धीरे भी स्थिति और भयावह होती जाएगी जब मतलब कि आवासीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, जो थोड़ा बहुत पानी को निकलने का रास्ता वो सब बंद। तो यहाँ नेतृत्व है ही नहीं। चंदौली की जनता न सपा में, आप सपा की बात कर लीजिए, थोड़ा बहुत रामकिशुन थे जमीनी नेता जो जनता के मुद्दों को समझते थे, जनता से संवाद करते थे। लेकिन आप देखिए कि मतलब कि ज़मीनी लेवल पर सपा भी ज़बरदस्त गुटबाजी का शिकार है। यादवी वर्चस्व में प्रभु नारायण यादव से उनका टक्कर चलता है, भले ही दोनों एक मंच पर कभी कभी आते हैं, लेकिन अंदर की उनकी गुटबाजी एकदम जगजाहिर है। मनोज सिंह डबली को कोई यादव नेता पचा ही नहीं पा रहा है कि मनोज सिंह डबलू सपा के यहाँ के बड़े कद्दावर नेता बने, जो कि यहाँ के हैं चंदौली के रहने वाले। मनोज सिंह काका का भी यही अस्तित्व है कि ये लोग मतलब कि सपा सुप्रीमो इनको सचिव बना देती है, प्रदेश प्रवक्ता बना देती है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन यहाँ के नेता उनको भाव नहीं देते हैं। अभी मुलायम सिंह यादव का श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, मंच से सीधे सीधे मनोज सिंह डबलू गायब थे। तो यहाँ मतलब कि गुटबाजी इतनी चरम पर है, कोई भी नेता चंदौली का नेतृत्व करने लायक नहीं है। मतलब कुल मिला के आपकी बातों से यही स्पष्ट होता है कि लोकल नेता जो हैं वो नेतृत्व करने लायक बचे नहीं हैं, शायद इसी कारण चंदौली बदहाल है। मौका नहीं मिल रही है। लोकल नेता अगर आ भी रहे हैं तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है मोदी जी के नाम पर, अब योगी जी का नाम भी उसमें जुड़ गया है। इनको मतलब पूर्ण विश्वास है अगर विकास के मुद्दे पर बात करें तो तर्क वितर्क अगर भाजपा के नेताओं से किया जाए, जो नीचे के नेता हैं, तो तर्क में हारेंगे तो कहेंगे चाहे कुछ भी कह लीजिएंगे, आएंगे तो मोदी ही। भले ही मतलब कि 500 बीघा के काश्तकार खेती न करें, खेती बंद कर कर मतलब पलायन कर जाएं, मतलब यहाँ 2-4 बीघा के मालिक रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने भविष्य के लिए बम्बई में जाकर नौकरी करने को मजबूर हो जाएं, लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि आएंगे तो मोदी ही। जबकि वो नेता जो हैं हमारे और आपके बीच के ही हैं, हमारे और आपके बीच के हैं, हमारे सुख दुख के मतलब यहाँ के लोगों के सुख दुख को अच्छी तरह समझते हैं। खुद तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जो खेती बंद कर चुके हैं, लेकिन उनको राजनीति करना है, वो कैमरे के सामने, समाज के सामने खुलकर नहीं कहेंगे, लेकिन अकेले में बात करिए, देखिए कहेंगे मारे ये तो भाजपा वाले लीप दिए हैं, खेतियों बंद हो गया। तो यही है, लेकिन राजनीति करना है तो मुँह पर तो बड़ाई करेंगे ही, पांडे जी को विकास पुरुष बनाएंगे ही। अच्छा, इसी लोकसभा चुनाव को लेकर के यह भी देखा जा रहा है कि जितने विपक्षी दल हैं एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। बशर्ते यदि बात किया जाए तो इस चंदौली को जिला घोषित बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने किया था। बसपा इस समय चंदौली में कहाँ तक धरातल पे है या है ही नहीं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में मतलब कि अपने आप को पर्दे के पीछे ले जा चुकी है। जो राजनीति का खेल है, ईडी सीबीआई जो है, इसी के डर से वो देखिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनका कांती राम ने जो विरासत दिया था वो 20-22% का एकदम सेफ वोट बैंक था। बीजेपी राशन, आवास, शौचालय के नाम पर उसमें 10% वोट को तोड़ चुकी है। और उनको आज भी मायावती रैली करने के लिए आ जाएं, देखिए उनका 20% न बरकरार हो जाए वोट तो कहिए, लेकिन मायावती नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो भी है पॉलिसी, एक चुनाव के बाद दूसरी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने का हुनर रखती है। इसमें कुछ मंत्री हैं जो बढ़िया काम करते हैं, जिनके बल पर मतलब मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ है विश्व के लेवल पर। आप नितिन गडकरी की बात कर लीजिए, उनकी तारीफ है। नितिन गडकरी ने अभी महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर चुटकी लिए हैं, अपने ही पार्टी के विधायकों पर चुटकी लिए हैं। कहे हैं कि तमाम ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद शपथ ग्रहण के लिए सूट सिलवा कर रखे थे, उनके सूट का क्या होगा यह सोचकर मुझे हंसी आ रही है। अपने विधायकों पर तंज कस रहे हैं
क्योंकि ये जो अजीत पवार आ गए हैं एनसीपी को तोड़कर, तो कुछ 40 जो विधायक आ गए, तो कहीं ना कहीं भाजपा के उन नेताओं के सपनों को चकनाचूर करते हुए मंत्री बने जो मंत्री पद का लालसा रखते थे। तो इतने बेबाक नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन रही बात जो बसपा की, बसपा चंदौली में आज के डेट में किसी एक नेता का नाम चंदौली की जनता नहीं जानती कि जो बसपा का नेता है। कोई जिले लेवल का नेता है ही नहीं यहाँ बसपा का। हालांकि हम लोग राजनीतिक परिदृश्य पर परिचर्चा कर रहे थे, तो उसी परिचर्चा में हम जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हर एक चुनाव कोई ना कोई विजन पे लड़ा जाता है, कोई ना कोई मुद्दा होता है पार्टियों का। चंदौली संसदीय क्षेत्र में इस बार मुद्दा क्या होने वाला है? आप दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तव में चंदौली में कोई मुद्दा उभर के सामने आएगा या जाति धर्म के नाम पे ही वोट पड़ेंगे और वही पुराने लोगों को रिपीट किया जाएगा या कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, जनता तो परिवर्तन खोज रही है, लेकिन यहाँ चुनाव देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव एक ही मुद्दा है, मोदी जी। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मुद्दा है। विकास हो या न हो, यहाँ के नेताओं को विश्वास है। चंदौली की बात कर रहा हूँ मैं कि मोदी जी मोदी जी चेहरा के साथ साथ मुद्दा भी बन के मुद्दा वही है। मोदी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है। भले ही चंदौली विकास में कितना भी पिछड़ा रह जाए, लेकिन मुद्दा वो बन जाएंगे। लास्ट में सबकी आखिरी उम्मीद वही रहते हैं। माहौल एकदम खराब रहता है, लेकिन भाजपा के संगठन को विश्वास रहता है कि बनारस में आएंगे, मोदी जी रोड शो करेंगे, उसका असर चंदौली अगल बगल में है, पड़ जाएगा। वैसे जैसे मोदी जी का असर मतलब चंदौली में पड़ जाता है, चंदौली की जनता की लालसा है कि जैसे बनारस का विकास हो रहा है, उसका अगर थोड़ा बहुत छींटा चंदौली में भी पड़ जाता तो चंदौली का भी कायाकल्प हो जाता है। लेकिन हमारे सांसद जी अब तो चूँकि बार बार मैं उनके खिलाफ कहूँगा तो मतलब कहीं मैं किसी पार्टी का ना घोषित हो जाऊँ, ये भी मुझे खतरा है। लेकिन विकास होना चाहिए था मुद्दा यहाँ, और मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार भाजपा हराव भी हो सकता है मोदी जी के बाद, क्योंकि पांडे जी को अब चंदौली की जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रही है। निचले लेवल पर आप ज़मीन पर बात करिए, चेहरा बदलने चाहती है। हालांकि मोदी जी को हर कोई देखना चाहता है, लेकिन चेहरा बदल लेना चाहता है। अब तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना चेहरा बनाती है, क्योंकि अभी कोई मान कर नहीं चल रहा है कि पांडे जी का टिकट कटेगा। अगर टिकट नहीं कटता है तो फिर वही पुराने चेहरे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। आप एक विश्लेषक के तौर पर राजनीतिक परिचर्चा को देख रहे थे। राजनीतिक परिचर्चा में हम सब ने बारीकी से एक एक बिंदुओं पे अध्ययन किया और अध्ययन करने के साथ साथ अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाया। आपको क्या लगता है कि चंदौली संसदीय क्षेत्र में आने वाले समय में मुद्दा क्या होने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुद्दा क्या विकास होगा या फिर से मोदी योगी ही चेहरा होंगे और पुराना ही रिपीट किया जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।